हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 जिस चैप्टर का हमारा नाम है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि हीट और टेम्परेचर क्या होते हैं। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर 4 है। तो आइए, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ें किए हुए हैं आज तक। आज के जो हमारा होगा ये डे 5 है, इससे पहले हमारा 4 क्लास निकल चुका है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हीट जो ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र होने के 3 मीडियम होते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र के क्या होते हैं, 3। पहला कन्वेंशन होते हैं। कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, एक्टिविटी भी हम लोगों ने एक्टिविटी किए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। अब ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है, उनके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। देखने से पहले एक बार हम लोग पीछे रिकॉल करा देते हैं आप। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में। तो आइए जानते हैं ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और चर्चा करेंगे। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज ये पढ़ना है। आइए देखते हैं हम लोग। People living in a coastal area experience air blowing in a form of CO during daytime and blowing away towards the sea during night time। कहा गया है कि जो भी लोग कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, समुद्री इलाके में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो इनको क्या होता है, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एयर जो हवा है फॉर्म द सी मतलब समुद्र के साथ बढ़ा है दिन के समय में, और टुवार्ड्स समुद्र के मतलब कि टुवार्ड्स में बढ़ रहा है ड्यूरिंग के समय, नाइट के समय में समुद्र के साथ साथ, और दिन के समय में समुद्र के अपोजिट साइड में हवा जो है ब्लोइंग होते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय कन्वेंशन करेंट सिट अप इन द एयर। और ये जो मूवमेंट होता है ये किस कारण से होता है, कन्वेंशन करेंट सेट अप इन द एयर। इस एयर में जो होता है कन्वेंशन करेंट क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है, उसके कारण होता है। बाय डे सन शाइन पोर्स डाउन अपॉन लैंड एंड द एडजॉइंट सी अलाइव। दिन के समय में क्या होता है, सूरज की रोशनी क्या होता है, देखिए दिन के समय सूरज की रोशनी जमीन पर हमारे पृथ्वी के निकट आते हैं। बट लैंड इज अ मच बेटर अब्जॉर्बर ऑफ हीट देन वाटर। लेकिन कि पानी से अच्छा हीट को अब्जॉर्ब कौन करता है, तो पानी से अच्छा हीट को अब्जॉर्ब करता है लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। बट लैंड इज अ मच बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन वाटर। यू टेल व्हाई, हम लोग कह सकते क्यों। सो द लैंड बिकम मोर हॉट देन द सी, क्योंकि भूमि जो है समुद्र से ज्यादा गर्म होता है। हॉट लैंड वार्म द एयर एबव इट, हीटेड एक्सपेंड बिकम लाइटर एंड द राइज। देखिए, जब पृथ्वी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद हमें पता है कि जो भी हवा वगैरह जो गर्म हो जाते हैं, और ये गर्म होकर के कहाँ चले जाते हैं, तो जो गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, लाइटर होता है, और ये हल्का होने के बाद ऊपर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। द एयर ओवर द जॉइंट सी इज समवेयर व्हाट कोल्डर एंड हेवियर, इट फ्लो लैंडवर्ड टू द टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर rising above the land. The flow of air blowing from sea to land produce light wind. This light wind is called a sea breeze. अब देखिए, जब फ्लो ऑफ एयर ब्लोइंग, जो हवा जो बहता है, हवा जो बहता है और उसका जो फ्लो होता है सी से लैंड के, और ये प्रोड्यूस होता है, हल्का हवा को प्रोड्यूस करता है। सी की तरफ से भूमि की तरफ, जमीन की तरफ जाता है तो हल्का हवा प्रोड्यूस होता है। दिस लाइट विंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। और यही जो हल्का हवा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं।
सी ब्रीज इज द एयर दैट ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। सी ब्रीज क्या होता है? जब हवा ठंडा होकर के कहाँ से समुद्र से भूमि की तरफ दिन के समय में बहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। अब आइए सी ब्रिज के बाद क्या है हमारा? लैंड ब्रिज। तो ये सी ब्रिज था, अब लैंड ब्रिज देखते हैं। एट नाइट दिस कंडीशन आर रिवर्स। कहा गया है रात के समय में यही सेम कंडीशन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है। उल्टा यानी रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अब ये रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? कहा गया है एट नाइट दिस कंडीशन आर रिवर्स। रात के समय में यही शर्तें, यही कंडीशन उल्टी हो जाती है। लाइक ऑल हॉट बॉडीज द लैंड एंड सी हीटेड अप ड्यूरिंग द डे गिव आउट देयर हीट बाय रेडिएशन। जब दिन के समय में यहाँ देख सकते हैं भूमि और ये सी है और समुद्र दोनों गर्म हो जाते हैं, और दोनों गर्म होने के बाद क्या होते हैं? रात के समय में रेडिएशन यानी कि विकिरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। रेडिएशन यानी कि विकिरण उत्पन्न करते हैं। बट द लैंड रेडिएट्स इट्स हीट फास्टर देन वाटर। लेकिन क्या होता है? जो लैंड, जो भूमि है, वो अपना हीट को समुद्र से ज़्यादा फास्ट रेडिएट करता है। ठीक है। सो लैंड कूल्स मोर रेपिडली देन सी। और इसी के कारण भूमि जो है समुद्र से जल्दी ठंडा हो जाता है। द एयर ओवर द लेस हॉट लैंड इज नाउ कूलर एंड हेवियर देन एयर ओवर वाटर। और इस समय क्या होता है? जो हमारे भूमि का जो एयर है यानी हवा है, वो ठंडा हो जाता है समुद्र की पानी के अपेक्षा जल्दी में ठंडा हो जाता है। द हेवी कूल एयर ओवर द लैंड blow away to take the place of warm air rising over the sea। और ये ठंडा पानी किसका जगह ले लेता है? देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। इधर गया, ये कूल एयर गया। ठीक है। और यहाँ आया, यहाँ पे गर्म हवा हो गया, और ये गर्म हवा से फिर से ये कूल हो रहा है, फिर से ये कूल हो रहा है, और कूल होकर के हल्का होकर फिर ये प्रोसेस, ये क्या होता है? ये कूल हवा देता है और ये गर्म हवा देता है, और ये रिसाइकिल होते रहता है। ठीक है। दिस गिव अ प्लीजेंट लैंड ब्रिज। और यही क्या बनाता है? लैंड ब्रिज बनाता है। ठीक है। लैंड ब्रिज का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैंड ब्रिज इज द एयर दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। लैंड ब्रिज क्या होता है? रात के समय में पृथ्वी से लेकर के समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है? लैंड ब्रिज कहलाती है। और सी ब्रिज क्या हो जाएगा? समुद्र से दिन के समय में जमीन की तरफ आने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? सी ब्रिज कहलाती है। हमें उम्मीद है कि आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझ में आया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया था लैंड ब्रिज सी ब्रिज में, रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स विकिरण। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो रेडिएशन का मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो विकिरण होता है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? विकिरण होता है रेडिएशन का मतलब। ठीक है। विकिरण। व्हेन यू स्टैंड इन अ सनशाइन यू फील वार्म। जब हम लोग धूप पे खड़ा होते हैं तो क्या होता है? हमें गर्मी महसूस होती है ना। दिस इज बिकॉज द सन इज सेंडिंग इट्स हीट टू यू। इसका मतलब क्या है? सूरज जो है अपना गर्मी हमारे पास भेज रहा है। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और हमारा जो सूरज है हमारे पृथ्वी से, ये जो हमारा सन है, ये हमारे पृथ्वी से इसके बीच का डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है सूरज। फिर भी ये जो हीट है ये धरती तक कैसे पहुंच जाती है और इतना तेजी से कैसे पहुंचती है उसके बारे में। द सन्स हीट डज नॉट रीच द अर्थ बाय कंडक्शन। सन का, सूरज का जो रोशनी है ये कंडक्शन माध्यम से अर्थ पे नहीं आता है। कंडक्शन क्या होता है? इसके बीच में पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स इसको हीट करेगा, ये पार्टिकल्स इसको हीट करेगा, ये पार्टिकल्स इसको हीट करेगा, फिर ये अपने बगल वाले को ऐसे करते करते ये कहाँ पे आ जाएंगे? अर्थ पे आ जाएंगे।
ये कहाँ पे आ जाएंगे, अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। देयर इज अ नो लिक्विड और गैस आइदर फिलिंग द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द एयर्स एंड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर above the earth's surface, so the sun's heat cannot travel the earth by convection either। कहा गया है, अब क्या कहा है कि जो सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे न ही कन्वेक्शन के माध्यम से आता है, न ही कंडक्शन के माध्यम से आता है, तो ये आता कैसे है। सवाल है, जब ये न कन्वेक्शन से आता है न कंडक्शन से आता है, तो ये आता है हमारा रेडिएशन यानी कि विकिरण के माध्यम से आता है, ठीक है। रेडिएशन यानी कि विकिरण के माध्यम से। अब ये रेडिएशन होता क्या है, विकिरण होता क्या है। हाउ डज द सन हीट ट्रेवल अक्रॉस एम्प्टी स्पेस। अब पूछ रहा है कि तब बताइए कोई अगर उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है तो एम्प्टी खाली स्पेस से सूरज की रोशनी कैसे ट्रेवल करती है। द सन्स हीट ट्रेवल अक्रॉस स्पेस इन इनविजिबल स्ट्रेट लाइन कॉल्ड हीट रेज। तो सूरज की रोशनी जो है स्पेस में एक इनविजिबल रे की तरह, इनविजिबल किरण की तरह ट्रेवल करती है, जिसे नाम दिया गया है क्या, रेडिएशन या फिर विकिरण। रेडिएशन और विकिरण इसी को नाम दिया गया है। दिस रे स्पेयर्ड आउट और रेडिएट फ्रॉम द सन इन ऑल डायरेक्शन, दिस काइंड ऑफ हीट ट्रेवल इज कॉल्ड रेडिएशन। अब सूरज की रोशनी क्या होगा, सूरज से रेडिएट होता है और सभी डायरेक्शन में बराबर अमाउंट में ट्रेवल करता है, इस प्रक्रिया को रेडिएशन कहा जाता है। द सन सेंड्स इट्स हीट across by radiation। When heat travel by radiation, it moves outward from its source without the need of any solid liquid or gas to carry it। Heat transfer by radiation like a boy throwing a ball over the boy other end of a line। The book is from one boy to the other nor is carried them। कहा गया है रेडिएशन कैसे ट्रेवल करता है, तो समझाया गया है कि अगर किसी बच्चे के हाथ में बॉल है और वो बॉल तुम्हारे पास फेंकेगा, तो उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन यहाँ से ही फेंका और आपके पास पहुँच गया, एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे बिना किसी माध्यम के वो पहुँच गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेडिएशन। ऐसे ही सूरज वहाँ से फेंका और धरती उसको लपेट के रख लिया अपने पास में, वो फेंक रहा है और धरती रख रहा है, लपेट रहा है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, हमारा रेडिएशन कहलाता है। ओ, तो रेडिएशन भी हम लोग समझ गए। तो हीट ट्रांसफर होने के 3 मीडियम होते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर होने के 3 मीडियम होते हैं। पहला क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन को हम लोग चालन बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कन्वेंशन। संवहन। और तीसरा जो होता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण। ये 3 माध्यम से और तीनों के बारे में हमने जान लिया हुआ है। चलिए अब ऑब्जर्व करना है। सस्पेंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब फ्रॉम अ सीलिंग इन योर रूम। कहा गया है एक अपने रूम के अंदर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या करना है, सस्पेंड करना है, टांग देना है, ठीक है। आगे ऑब्जर्वेशन करना है कि रेडिएशन क्या होता है। तो छत के माध्यम से हम लोग क्या किए, एक बल्ब को अपने सीलिंग से क्या कर लिया हम लोगों ने, टांग लिए। Move your hand around the bulb. You can feel the heat from the lighter bulb in all direction, above it, under it and the outside। कहा गया जब आप बल्ब को ऐसे लटका दिए, यहाँ पे फिगर के माफी लटका दीजिए और इसका चारों साइड अगर आप अपने हाथ ले जाएंगे तो चारों साइड हीट आपको क्या होगा, फील होगा। इसका मतलब क्या होता है, रेडिएशन जो होता है सभी डायरेक्शन में और बराबर मात्रा में रेडिएशन होता है, ठीक है। Turn the light on, moves and hand around the sides. There is air between the bulb and your hand. The heat
Heated air around the bulb rise so heat can be reach your hand. Convection only when the hand is above the bulb, but you also feel a heat your hand in the under the bulb beside it. कहा गया the heat could be not travel to your hand by conduction either. Why? Because air is a poor conductor of a heat. कहा गया है, क्या कहा गया है, ये बल्ब को हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, बल्ब को यहाँ पे हम लोगों ने टांग दिया। बल्ब टांगने के बाद जब यहाँ पे हम लोगों ने हाथ अपना लेके आया, ये हाथ लेके आया यहाँ पे हम लोगों ने, तो अब क्या हुआ, हाथ जब आएगा तो यहाँ से हीट फील होगा, यहाँ पर भी फील होगा, यहाँ पर भी फील होगा, सभी डायरेक्शन में फील होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये आप लोग कहेंगे कि इसके बीच में तो एयर है, तो एयर क्या कर रहा है, ये बल्ब एयर को गर्म कर रहा है और एयर हमारे हाथ को गर्म कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हवा जो है हीट का बैड कंडक्टर है। इसीलिए ये जो हो रहा है ये किसके माध्यम से हो रहा है, रेडिएशन इसको बोलेंगे, रेडिएशन के माध्यम से ये हो रहा है। ठीक है, द हीटेड बल्ब द रीच योर हैंड गेट द रेडिएशन, और जो हीटेड बल्ब है वो हमारे हाथ के पास पहुंच रहा है हीट, तो ये पहुंच रहा है रेडिएशन के माध्यम से पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और सारा भी एक्टिविटी बहुत सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, और क्विक रिवीजन यहाँ पे बचा है। तो क्विक रिवीजन में जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा वही चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 4 जो है हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग चैप्टर 5 को 7 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।